ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। क्यों आपको सिंगल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने हमेशा ही बताया है। बट क्यों आपको एक ही म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपके साथ धोखा हो सकता है, वो इस वीडियो के अंदर समझ में आएगा। वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। इंफॉर्मेशन पता है आपको हमेशा बहुत बेहतरीन होती है। 1000 लाइक्स का टारगेट यहाँ पे रखते हैं। कमेंट जरूर कुछ अच्छा सा कर देना, हाइप कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। हमारे साथ अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस करना चाहते हो, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। ये चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस चार्ट के अंदर में 2018 से लेकर और 2026 अभी तक जो बीत रहा है उसका डेटा है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, तो ये 9th ईयर चल रहा है। काफी लंबा डेटा है इसके अंदर। इसके अंदर में 2020 का क्रैश भी आ गया, 2022 का क्रैश भी आ गया, 2025-26 का क्रैश भी आ गया, सब आ गया इसके अंदर। क्लियर है ये चीजें। यहां पे जो फंड्स यूज किए गए हैं, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये 6 म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी को इस डेटा के लिए यूज किया गया है। अब देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो मिराई एसेट एएमसी का है। तो 2018 और 19 के अंदर सिर्फ 2 ही फंड थे इन 6 कैटेगरी में से इस एएमसी के पास, तो इसलिए तो ये तो इनएलिजिबल टाइम हो गया। लेकिन 2020 के अंदर में इन्होंने 2 फंड और लॉन्च किया इस कैटेगरी में, इन 6 कैटेगरी में, तो टोटल 4 फंड हो गए। और अभी के टाइम पे तो 6 के 6 फंड मिराई एसेट के पास हैं। तो ये डेटा क्या दिखाता है कि 2018-19 तो इनएलिजिबल टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे फंड ही कम थे। 2020 में 4 म्यूचुअल फंड में से 3 म्यूचुअल फंड जो थे वो टॉप हाफ में थे इसके। मतलब अगर मान लो किसी कैटेगरी में 10 म्यूचुअल फंड है तो नीचे का 5 बॉटम हाफ हो गया, ऊपर का 5 टॉप हाफ हो गया। अगर किसी कैटेगरी के अंदर 40 म्यूचुअल फंड है तो नीचे का 20 बॉटम हाफ हो गया, ऊपर का 20 टॉप हाफ हो गया। तो कहने का मतलब, समझाने का मतलब यह है कि अगर आप एक ही एएमसी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि एक एएमसी अपने सारे स्कीम्स के अंदर में कोई स्टॉक उनको अच्छा मिल गया, मान लो लार्ज कैप का कोई एक अच्छा स्टॉक मिल गया, तो जितनी स्कीम्स में वो स्टॉक घुसा सकते हैं वो स्टॉक घुसा देते हैं। कोई स्मॉल कैप का बढ़िया स्टॉक मिल गया तो जितनी स्कीम में वो स्टॉक घुसा सकते हैं देते हैं। तो पहली चीज तो ये होती है कि अगर एक ही एएमसी का आपने मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, इन सब टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको लग तो रहा है कि हम मैंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन सेम ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में भरे पड़े हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू भी। पहले चीज ये हो जाती है। दूसरा चीज, एक जो एएमसी होती है वो अपने हर एक स्कीम के ऊपर सेम ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करती है। कोई वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने वाली एएमसी है तो हर स्कीम में वैल्यू चलेगा, कोई ग्रोथ करने वाली है हर स्कीम में ग्रोथ चलेगा, कोई क्वालिटी पे फोकस करती है, कोई मोमेंटम पे फोकस करती है तो अपने हर स्कीम में वही वो घुसाती है। तो एक तो सेम स्टॉक भी रहते हैं और दूसरा सेम स्ट्रैटेजी भी रहता है सब स्कीम में। तो आप अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के 5 स्कीम भी रख ले रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं तो डाइवर्सिफाइड हूं, मैंने अलग अलग रख रखा, लेकिन नहीं, आप डाइवर्सिफाइड एक्चुअली में नहीं हो। यही चीज ये डेटा जो है वो साबित करता है। क्या दिख रहा है, मिराई एसेट का 2020 के अंदर 4 में से 3 फंड जो थे वो टॉप हाफ में थे। 2021 के अंदर 4 में से 4 टॉप हाफ में थे। 2022 के अंदर 4 में से सिर्फ 1 टॉप हाफ में गया, 3 बॉटम में आ गया। 2023 में 4 का 4 बॉटम में आ गया। 2024 में 5 का 5 बॉटम में है। 2025 में 5 का 5 इनएलिजिबल है ऑलमोस्ट, और 2026 के अंदर 6 का 6 बॉटम में है। क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ कि टॉप में जा रहे हैं तो सारे फंड्स टॉप में जा रहे हैं, बॉटम में आ रहे हैं तो सारे फंड्स बॉटम में आ रहे हैं। इवन इनएलिजिबल बिल्कुल नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं है, बीच बीच में ही परे परे हैं, तो सबके सब बीच बीच में ही परे परे। समझ आया ये चीज। दूसरा, एचडीएफसी 2018 में 5 के 5 टॉप में, 2019 5 के 5 बॉटम, 2020 5 के 5 बॉटम, 2021 5 में से 4 टॉप में चले गए, 2022 6 के 6 टॉप, 2023 6 के 6 टॉप, 2024 में 6 में से सिर्फ 1 टॉप में है, 5 बॉटम में ही है।
2025 के अंदर में 6 में से 4 टॉप पे चले गए और फिर 2026 में अभी तक जो है वो 6 के 6 बॉटम हाफ में। क्या दिख रहा है? एचडीएफसी में तो खासा ये चीज दिख रही है कि जा रहा है तो सारा टॉप पे जा रहा है, आ रहा है तो सारा बॉटम में आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। पीजीआईएम के अंदर देखें तो अगेन वही चीज दिख रही है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड इनएलिजिबल है, बीच बीच में परे परे हैं, या फिर 2022, 23 और 24 इन 3 सालों में 4 के 4 बॉटम में है। 2025 में 6 में से 5 टॉप पे गए, टॉप हाफ में, और 2026 में फिर से बॉटम में आ गए। क्या चीज हमें देखने को मिल रही है यहां पे? जो मैंने बताया कि एक ही म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करके बैठे रहते हो तो ये चीज दिक्कत होती है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका एक बार नीचे बैठता है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आपका एक बार ऊपर जाता है, ये चीज दिखती है, और आपका एक्चुअल में डाइवर्सिफाई नहीं होता इन्वेस्टमेंट। प्लस यहां पे एक चीज और क्या देखने को मिल रही है कि हर फंड में साइकिल आ रहा है, हर फंड में साइकिल टॉप का बॉटम का आ रहा है। ऐसा नहीं है कुछ एक फंड्स को छोड़ दे तो हर फंड ऊपर नीचे कर रहा है। जैसे एचडीएफसी में हमने कितना बढ़िया देखा, 1 साल बढ़िया, 2 साल खराब, फिर 3 साल बढ़िया, फिर 1 साल खराब, फिर 1 साल बढ़िया, फिर 1 साल खराब चल रहा है ना। तो हर फंड हाउस ऐसे चलता है। एडलवाइज यहां पहले क्वांट की बात कर लेते हैं, काफी पॉपुलर फंड हाउस है। तो क्वांट के अंदर आप देखोगे तो 2018 में 5 में से 3 फंड जो थे वो अच्छे थे, अच्छा किया था। 2019 के अंदर 5 में से 5 फंड जो थे वो खराब किए थे, बॉटम हाफ में थे। 2020 में 5 में से 5 टॉप हाफ, 2021 में 5 में से 4 टॉप हाफ, 2022 में 5 में से 5 टॉप हाफ, 2023 में 6 में से 4 टॉप हाफ, 2024 में 6 के 6 धाराशायी हो गए, 2025 के अंदर 6 में से 5 धाराशायी हो गए, एक बस टॉप हाफ में था, 2026 के अंदर 6 के 6 टॉप हाफ में चले। क्या समझ में आ रहा है? और ये तो आपने लाइव देखा है ना, काफी सारे लोग क्वांट के अंदर इन्वेस्टर थे। 2024 2025 बुरा गया, 2026 में फिर से रिकवरी दिख रही है। तो हर फंड के साथ, एचडीएफसी के साथ भी ऐसा दिखा, क्वांट के साथ भी ऐसा दिखा। एडलवाइज थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसका जो साइकिल है वो काफी लंबा चला है। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो इतना लंबा समय तक इसके ज्यादातर फंड जो है वो टॉप हाफ में थे। 2025 के अंदर हाफ फंड इसके बॉटम हाफ में, हाफ फंड टॉप हाफ में रहे हैं, और 2026 के अंदर जो है इसके सारे फंड्स बॉटम हाफ में आ गए। तो हो सकता है 2027 में भी इसका जो है बॉटम हाफ में रहे, क्योंकि काफी लंबा इन्होंने साइकिल खींचा है बढ़िया वाला, तो 1-2 साल 3 साल तक चल सकता है खराब, उसके बाद फिर बढ़िया चले। यूनियन में भी हमें यही चीज दिख रही है, बड़ौदा बीएनबी परिवास में भी यही दिख रही है, एचएसबीसी में दिख रहा है। एचएसबीसी के शुरुआती के साल 2018 से लेकर 2023 तक खराब दिखे, फिर 2022 तक खराब दिखा, 23-24 बढ़िया चला, 25 खराब हुआ, और फिर जो 26 है वो बढ़िया चल रहा है एचएसबीसी के लिए। देन उसके बाद इन्वेस्को के अंदर भी सेम दिख रहा है। कैनरा रोबेको के अंदर देखिए, कैनरा रोबेको यहाँ पे थोड़ा सा अब जो है उसका हो सकता है टाइम बदलने वाला, क्योंकि इसने काफी लंबा खींच लिया है। कैनरा रोबेको का शुरुआती के साल 18, 19, 20 तक ठीक ठाक चले थे, उसके बाद 2021 से लेकर और 2026 तक ज्यादातर जो फंड्स हैं इसके वो बॉटम हाफ में ही रहे। तो लगभग 4-5 साल इन्होंने नीचे बिता लिया है। तो अब इनका जो रिकवरी है वो आना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आता है तो डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा कि कैनरा रोबेको एएमसी भी कोशिश नहीं कर रही है, लाइक जैसे एबीएसएल हो गया या सुंदरम हो गया, ये सब हो गया। जैसे यहीं पे उसके कैनरा रोबेको के नीचे आते हैं, एक्सिस में हमें दिख रहा है अप डाउन, डीएसपी में दिख रहा है अप डाउन, फ्रैंकलिन में दिख रहा है अप डाउन, आईसीआईसीआई में भी हमें अप डाउन दिख रहा है, एसबीआई में भी दिख रहा है, टाटा में भी दिख रहा है, कोटक, एलआईसी तक इवन अप डाउन कर रही है, थोड़ा ज्यादा ही अप डाउन कर रही है लेकिन कर रही है। निपॉन अगेन अप डाउन, यूटीआई अप डाउन, एबीएसएल हमें दिख रहा है शुरुआत से ही 2018 से लेकर और 2024 तक बॉटम पे ही था। ये 2018 से 2024 तक बॉटम में था। 2025 और 2026 में इसके जो फंड्स हैं 6 में से 4 फंड टॉप हाफ में रहे। सुंदरम के अंदर भी सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है, बस बीच का 2021 था, उसमें टॉप हाफ में 6 में से 4 फंड चले गए थे, उसके बाद फिर से नीचे है, फिर 2025 में और 26 में 6 में से 4 फंड टॉप हाफ में है। बंधन के अंदर, बंधन तो 2022 से पहले दूसरी एएमसी थी, तो ये तो चेंज हुई है, तो 2022 से पहले तो कुछ
मतलब नहीं बनता। लेकिन जब से बंधन ने टेक ओवर किया, 2022 में टेक ओवर किया था बंधन ने, 5 में से 2 फंड टॉप हाफ में थे, लेकिन उसके बाद 2023, 24, 25 और 26, 23, 24, 25 में 6 में से 5 फंड टॉप में थे, और 26 के अंदर 6 में से 4 फंड टॉप में रहे हैं अभी तक। तो कितना बेहतरीन डेटा है, कितना बेहतरीन डेटा है। 2-3 चीज यहां पे क्लियर हो जा रही है जिसको आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के अंदर अपना इस्तेमाल कर सकते हो। पहला, एक ही एएमसी के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 5 फंड एक ही एएमसी के लेके नहीं रखने हैं। अलग अलग गोल्स हैं, फिर भी अलग अलग एएमसी चुनिए, ताकि एक ही टाइम पे आपका पोर्टफोलियो पूरा मतलब गटर में ना चला जाए और पूरा आसमान में ना पहुंच जाए। ठीक है, बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो चलता रहे। दूसरा, हर एएमसी के साथ मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सही से। और दूसरा, हर एएमसी में अप डाउन का सिस्टम आता है। कोई एएमसी किसी कैलेंडर ईयर में खराब करेगी तो कोई एएमसी जो है वो दूसरे कैलेंडर ईयर में खराब करेगी, और वाइस वर्सा। अच्छा भी वैसे ही होगा, किसी कैलेंडर ईयर में कोई और एएमसी अच्छा करेगी, किसी कैलेंडर ईयर में कोई और एएमसी अच्छा करेगी। जैसे 2022 के अंदर मिराई एसेट बुरा कर रहा था, एचडीएफसी अच्छा कर रहा था, पीजेएम बुरा कर रहा था, क्वांट अच्छा कर रहा था, एडलवाइस अच्छा कर रहा था, यूनियन बुरा कर रहा था, बड़ौदा ठीक ठीक कर रहा था, एचएसबीसी ठीक ठीक कर रहा था, इन्वेस्को बुरा कर रहा था, कैनरा बैंक को ठीक ठीक कर रहा था, एक्सिस बुरा कर रहा था, डीएसपी बुरा कर रहा था, फ्रैंकलिन बुरा कर रहा था, आईसीआईसी बढ़िया कर रहा था, एसबीआई बढ़िया कर रहा था, देन टाटा बढ़िया कर रहा था, कोटक बढ़िया कर रहा था, एलआईसी ठीक ठीक था, निप्पॉन बढ़िया कर रहा था, यूटीआई बुरा कर रहा था, एबीएसएल बुरा, सुंदरम बुरा, बंधन भी बुरा कह सकते हैं। 2022 एक बुरा साल था, तो 2022 के बुरा साल में जो एग्रेसिव वाले फंड्स थे वो बुरा कर रहे थे, और जो अच्छे फंड्स थे वो मतलब जो वैल्यू फंड्स थे वो अच्छा कर रहे थे। 2021 जो कि बढ़िया साल था, रैली वाला साल था, मेरा एसेट बढ़िया कर रहा था, एचडीएफसी बढ़िया ही कर रहा था एक तरीके से, पीजीआईएम भी बढ़िया ही कर रहा था, क्वांट बहुत बढ़िया, एडलवाइस बढ़िया कर रहा था, यूनियन बढ़िया कर रहा था, बड़ौदा, बीएनबी, परिवास बढ़िया नहीं कर रहा था, एचएसबीसी बढ़िया नहीं कर रहा था, इन्वेस्को बढ़िया नहीं कर रहा था, कैनरा बैंक को बढ़िया नहीं कर रहा था, एक्सिस नहीं कर रहा था, डीएसपी तो बहुत ही बुरा कर रहा था, फ्रैंकलिन अच्छा कर रहा था, आईसीआईसी अच्छा कर रहा था, एसबीआई अच्छा कर रहा था, टाटा अच्छा कर रहा था, कोटक अच्छा कर रहा था, देन एलआईसी बुरा कर रहा था, निप्पॉन बहुत बढ़िया कर रहा था, यूटीआई ठीक ठीक कर रहा था, एबीएसएल बुरा कर रहा था, सुंदरम बढ़िया कर रहा था, बंधन बुरा कर रहा था। तो हर साल ऐसी जो उठक बैठक है, उठा पटक है, वो लगा रहता है। तो डेफिनेटली उम्मीद है काफी कुछ आपको यहां से सीखने को मिला होगा, और इसको आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई करेंगे। बार बार फंड इधर से उधर जंप ना करेंगे। अब जैसे अच्छे साल होते हैं वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है ना। जो एएमसी के लिए अच्छे साल होते हैं वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है, और जो एएमसी के लिए बुरे साल होते हैं वहां पे आपको यूनिट्स ज्यादा मिलती है। समझ में आ गया? तो ज्यादा आपको अच्छे साल में भी मिलता है, बुरे साल में भी मिलता है, लेकिन अच्छे साल में रिटर्न ज्यादा मिलता है, मतलब मार्केट के लिए जो अच्छा साल होता है, और मार्केट के लिए जो बुरा साल होता है उसमें आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। उम्मीद है हेल्पफुल होगी इन्फॉर्मेशन। लाइक जरूर से कर देना भूलना नहीं, और सब्सक्राइब हाइप सब कुछ कर दो। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहे।